नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूमल फरवरी का थर्ड पार्ट। और इस वीडियो में हम चर्चित व्यक्ति और स्थान डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 मंथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 15 दिसंबर 2023 को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा बने हैं। तो ये किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है 14वें मुख्यमंत्री। ठीक है, तो भजनलाल शर्मा कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और ये 16वीं विधानसभा का गठन हुआ था, इसके बाद बने हैं। 15 दिसंबर इनका जन्मदिन था, उसी दिन इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर विशिष्ट अतिथि भी रहे। तो 14वां क्रमांक है इनका। इनका विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर जयपुर, और वहाँ से ये पहली बार विधायक बने हैं। ठीक है, सांगानेर जयपुर से पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा। बात करें 25 साल बाद में नया चेहरा बने हैं मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा। इससे पहले मुख्यमंत्री रहे थे अशोक गहलोत 3 बार, 1998 से 2003, फिर 2008 से लेके 2013 तक, इसके बाद में 2018 से लेके 2023 तक। ठीक है, तो 3 बार कौन बने हैं? अशोक गहलोत जी। इसके बाद में बात करें 2003 से लेके 8 और 2013 से 18, ये रही है वसुंधरा राजे हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। 17 वर्ष ये मुख्यमंत्री रहे थे, 4 बार इनका टर्म रहा था। ठीक है, दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ये 15 साल रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, 2003 में बनी थी। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम है हीरालाल देवपुरा। 15 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री रहे थे सिर्फ। थी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की बात करें तो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। ये 1949 से 51 तक रहे मुख्यमंत्री के पद पर। CS वेंकटाचारी 1951 में बने। इसके बाद में जयनारायण व्यास बने 1951-52 में, और 52 से 54 के टर्म में। टीकाराम पालीवाल बने थे 1952 में। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ये बने 1954 से लेकर 57 तक, 57 से 62 तक, फिर 62 से 67 और 67 से 71। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया का टर्म है। इसके बाद में बरकतुल्ला खान बने 1971 से 73 के बीच में। हरिदेव जोशी इनका कार्यकाल रहा 73 से 77, फिर 85 से 88 और फिर 89 से लेकर 90 तक। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल रहा 1980 से लेकर 81 तक। शिवचरण माथुर का कार्यकाल रहा 1981 से लेकर 85, 1988 से लेकर 1989 तक। हीरालाल देवपुरा 15 दिन का कार्यकाल, ये कब रहा था, कौन सी ईयर में रहा था? 1985 के अंदर ये बने थे मुख्यमंत्री। सबसे कम न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा। इसके बाद में भैरव सिंह शेखावत ये बने 1977 से लेके 80 तक, फिर 1990 में बने वापस 92 तक, फिर 93 से लेके 98 तक। तो ये भैरव सिंह शेखावत बने 3 बार। वसुंधरा राजे का कार्यकाल 2 बार रहा, 3 से 8 और 13 से 18। अशोक गहलोत का 3 बार रहा कार्यकाल, 98 से 3, 2008 से 13 और 2018 से लेके 2023 तक का। अगला है 15 दिसंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले 2 उप मुख्यमंत्रियों का क्रमांक इस पद पर कौन सा है? तो 2 बने हैं श्रीमती दिया कुमारी जी, और श्रीमती दिया कुमारी जी ये 6वीं उप मुख्यमंत्री बनी है। और इसके बाद में है प्रेमचंद बैरवा जी, ये बने हैं 7वें उप मुख्यमंत्री। तो 6th और 7th ये 2 नंबर है इन पर, इस पद पर जो है इनका क्रमांक है उप मुख्यमंत्रियों का 6ठा और 7वां। 6वीं उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और 7वें हैं प्रेमचंद बैरवा। श्रीमती दिया कुमारी की बात करें तो ये 6वीं है, और इनका विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर जयपुर। सर्वाधिक वोटों से ये विजयी हुई है। और इससे पहले बात करें तो 2023 में सवाई माधोपुर विधायक थी ये। 2019 के अंदर राज्य संबंध चुनाव सांसद चुनी गई थी 2019 में, और पहली बार ये महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, इसके बाद में श्री प्रेमचंद बैरवा की बात करें, 7वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक कहाँ से हैं? ये दूदू जयपुर से हैं। इससे पहले 2008 से 13
के दौरान ये पार्षद थे और 2013 से 18 के बीच में ये दूदू के विधायक रह चुके हैं। तो दोनों के नाम याद रखिए, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा। इसके बाद में 5 जनवरी 2024 को करणपुर विधानसभा उपचुनाव हुए। इसकी मतगणना हुई थी 8 जनवरी को और इसके अंदर रुपिंदर सिंह कुन्नर जीत गए थे। इनको वोट मिले थे 94,950 और इन्होंने हराया सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को। सुरेंद्रपाल सिंह को पहले ही मंत्री बना दिया गया था, तो इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कृषि विपणन, आईजीएनपी और अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया था इनको, और इनकी हार के बाद इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री में मंत्रियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 24 रह गई है। मुख्य सचेतक है जोगेंद्र गर्ग जी, विधायक है जालोर से, और मुख्य सचेतक जो होता है उसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहता है। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सचेतक का नाम पूछे तो उनका नाम है जोगेंद्र गर्ग। इसका कार्य क्या रहता है मुख्य सचेतक का? इसका कार्य रहता है सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री के साथ मिलकर फ्लोर मैनेजमेंट, सदन में बोलने वाले नेताओं की सूची देना। नेता प्रतिपक्ष इम्पोर्टेंट, ये भी इसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और की सुविधाएं प्राप्त होती है। टीकाराम जूली जी है, ये नेता प्रतिपक्ष के हैं। ये विधायक है अलवर ग्रामीण से। विधानसभा में एसटी के कितने कैंडिडेट आए हैं? 42 कैंडिडेट आए हैं। एससी के आए हैं 25, ओबीसी के आए हैं 65 विधायक जीत कर आए हैं। 9 सामान्य सीटों पर एससी एसटी के विधायक जीत कर आए हैं। ठीक है, तो 9 सीटें जनरल की थी, इन पर एससी एसटी के विधायक जीत कर आए हैं। इनमें भाजपा से 4 आए हैं और कांग्रेस के 5 विधायक जीत कर आए हैं। राज्यसभा राजस्थान की जो विधानसभा है, इसकी वर्तमान तस्वीर की बात करें तो भाजपा के कैंडिडेट है, भाजपा की सीटें हैं 115। इसके बाद में कांग्रेस की है 70, निर्दलीय है 8, बीएपी 3, बसपा 2, आरएलपी 1, आरएलडी 1 और कुल है 200 सीट। राजस्थान सरकार के वर्तमान जो नवीनतम मंत्रिमंडल है उसके अंदर 24 मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखिए 24 है। तो 24 कौन कौन है, तो उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। पहले हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री है राजस्थान के। इसके बाद में कार्मिक डिपार्टमेंट इनके पास है, आबकारी, गृह, आयोजना, प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना और जनसंपर्क विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये सारे डिपार्टमेंट श्री भजनलाल शर्मा जी के पास है। दूसरे है श्रीमती दिया कुमारी जी, ये उप मुख्यमंत्री का पद है इनके पास। वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? श्रीमती दिया कुमारी जी के पास। श्री प्रेमचंद बैरवा जी भी उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद में इनके पास डिपार्टमेंट है तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और सड़क परिवहन। तो ये डिपार्टमेंट किसके पास है? श्री प्रेमचंद बैरवा जी के पास। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है? श्री किरोड़ीलाल मीना जी, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? कृषि और उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा। इसके बाद में जन अभियोग, ये डिपार्टमेंट है श्री किरोड़ीलाल मीना जी के पास। श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पास है चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं विभाग। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन और सैनिक कल्याण विभाग। मदन दिलावर, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास है शिक्षा विभाग, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग। ठीक है, तो विद्यालय शिक्षा विभाग किसके पास है? मदन दिलावर जी के पास। और तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है? प्रेमचंद बैरवा जी के पास। श्री कन्हैयालाल चौधरी जी के पास है जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग। कौन सा है? जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग। श्री सुमित गोदारा के पास है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग। श्री बाबूलाल खराड़ी के पास है जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग। श्री जोगाराम पटेल के पास है संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग। तो संसदीय कार्य से संबंधित इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसके पास है? श्री जोगाराम पटेल के पास। श्री सुरेश सिंह रावत के पास है जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग। तो ये दोनों टर्म याद रखिए, एक तो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग, ये तो है कन्हैयालाल चौधरी के पास, और दूसरा है जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजना विभाग, ये है श्री सुरेश सिंह रावत के पास।
श्री अविनाश गहलोत के पास डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। श्री जोराराम कुमावत के पास है पशुपालन और डेयरी, गौपालन और देवस्थान विभाग। श्री हेमंत मीणा के पास है राजस्व उपनिवेशन विभाग। अब बात करते हैं राज्य मंत्री जिन स्वतंत्र प्रभार जिनको बनाया गया है। श्री संजय शर्मा के पास है वन, पर्यावरण एवं जलवायु प्रदूषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, संजय शर्मा के पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और वन। श्री गौतम कुमार दत्त इनके पास सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग है। श्री झाबर सिंह खर्रा के पास नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग है। श्री हीरालाल नागर जी के पास है ऊर्जा विभाग। इसके बाद में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, किस किस को बनाया गया है। श्री ओटाराम देवासी इनके पास है पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग। श्रीमती मंजू माघवार के पास है, ये महिला है। ठीक है, तो हमारे जो कैबिनेट है इसके अंदर दो ही महिला है, एक तो श्रीमती मंजू बागमार और एक है श्रीमती दिया कुमारी जी। सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, इसके बाद में बाल अधिकारिता। श्री विजय चौधरी ये है राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण विभाग। श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास है उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन और उद्यमिता और नीति निर्धारण विभाग। श्री जवाहर सिंह बेढ़म इनके पास है गृह विभाग, गोपालन और इसके बाद में पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग। तो टोटल ये 24 मिनिस्टर्स है और इनमें जो है 2 महिला है। तो मंत्री कितनी महिला बनी है, 2 महिलाओं को बनाया गया है। अब जो 200 में से जीत कर कितनी महिला आई है, तो ये जीत कर आई है 20 महिला। इनमें से 2 को मंत्री बनाया है। भाजपा से 9 जीत के आई है, कांग्रेस से भी 9 जीत के आई है और 2 अन्य जो है ये महिला जीत कर आए हैं। अब तक सर्वाधिक महिला विधायक की बात करें तो 2008 के अंदर 29 जो है महिलाएं जीती थी, 2013 में भी 29 जीती थी, 2018 में 27 चुनी गई थी और इस बार कितनी चुनी गई है, 20 चुनी गई है। ठीक है, 16वीं विधानसभा के लिए विधानसभा अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो इनका नाम है वासुदेव देवनानी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वासुदेव देवनानी, और ये 18वें नंबर के हैं विधानसभा अध्यक्ष। ये कहाँ से विधायक है, वासुदेव देवनानी विधायक है उदयपुर अजमेर उत्तर से और ये 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, कालीचरण सर्राफ को बनाया गया है, मालवीय नगर से विधायक है और 8वीं बार विधायक बने हैं। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ विधायक जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवाना। तो कालीचरण सर्राफ जी जो है ये सबसे वरिष्ठ विधायक है, इसलिए इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और इन्होंने ये जो क्या करते हैं, ये करते हैं नवनिर्वाचित जो विधायक है इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। आर्टिकल 178 के अंदर जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रदेश के किस संस्थान को 30 दिसंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया है RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को अवार्ड दिया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर, और ये अवार्ड दिया गया है ई मार्केट अवार्ड। ठीक है, तो RCDF ने वर्ष 2022-23 के अंदर दूध के जो संकलन है उसके अंदर देश भर में पहला स्थान हासिल किया था। सीरी के 2 वैज्ञानिकों को अवार्ड मिला है। केंद्रीय सीरी इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसके वैज्ञानिक है डॉक्टर A मर्सीलता और डॉक्टर विशांत। इनको वर्ष 2022 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इसके प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के सभागार में हुए समारोह में केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दोनों को पुरस्कार प्रदान किया। तो सीरी के 2 वैज्ञानिकों का नाम है डॉक्टर A मर्सीलता और डॉक्टर विशांत। राज्य में बनाए गए 2 विशेष कार्यदल, तो 2 विशेष कार्यदल बनाए गए हैं राज्य के अंदर, SIT जिनको बोलते हैं। तो एक तो बनाया गया है पेपर लीक मामले के अंदर जांच और कार्रवाई के लिए, और इसकी जिम्मेदारी दी गई है ADG VK सिंह को। और एक बनाया गया है एंटी गैंगस्टर टीम। ठीक है, इसका चीफ बनाया गया है ADG दिनेश MN को। तो 2 विशेष कार्यदल बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर, एक तो पेपर लीक के मामलों के जांच और कार्रवाई के लिए और एक एंटी गैंगस्टर टीम के लिए।
प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है? तो ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है प्रणव भार्गव को। किसको नवाजा गया है? प्रणव भार्गव को। और ये इनको नवाजा गया है फिनलैंड के 106वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो मुंबई में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम, इसमें जयपुर के हैं प्रणव भार्गव, इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। और ये सम्मान उन्हें भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, पर्यटन, राजनयिक संबंधों के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिए, जयपुर के रहने वाले हैं प्रणव भार्गव और इनको फिनलैंड का सम्मान है नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव। तो एम.एन. श्रीवास्तव ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये 41वें थे, इनका स्थान लिया है एम.एन. श्रीवास्तव ने। तो ये जो है अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये मुख्य न्यायाधीश है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के लिए में न्यायाधीश बना दिया गया है, इस वजह से ये पद रिक्त हो गया और इस पद पर अब बनाया गया है न्यायाधीश एम.एन. श्रीवास्तव को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ न्यायाधीश है एम.एन. श्रीवास्तव, इनको 42वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2024 को की गई है। इसके अलावा बात करें न्यायाधीश विजय बिश्नोई, इनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव बनाया गया है सुधांशु पंत को। तो इम्पोर्टेंट है ये। निवर्तमान मुख्य सचिव थी उषा शर्मा, का कार्यकाल खत्म हो गया था 31 दिसंबर 2023 को, और इसके बाद सुधांशु पंत को जो है राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। ये 1991 बैच के IAS है और ये राज्य खान और खनिज निगम के अतिरिक्त प्रभारी भी है। ये कौन से नंबर के सचिव बने हैं? ये 44वें नंबर के बने हैं। तो सुधांशु पंत मुख्य सचिव बने हैं राजस्थान के 44वें नंबर के। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का नया DGP कार्यवाहक किसे बनाया गया है? तो राजस्थान पुलिस का नया DGP जो है बनाया गया है UR साहू को। किसको बनाया गया है? IPS है UR साहू इनको। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जिन्होंने 27 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया। तो ध्यान रखिए, पहली महिला कुलपति है ये राजस्थान विश्वविद्यालय की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अल्पना कटेजा। तो पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है अल्पना कटेजा। दिसंबर 2023 में हैदराबाद में आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता कौन बने हैं? तो 10वीं थी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर गोल्ड मेडल के विजेता बने हैं कृष्ण कुमार स्वामी। कौन बने हैं? कृष्ण कुमार स्वामी। झुंझुनू के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार स्वामी। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सूडान और श्रीलंका के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और कृष्ण ने 76 kg मास्टर कैटेगरी के अंदर 220 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। तो झुंझुनू के हैं कृष्ण कुमार स्वामी और इन्होंने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार स्वामी? झुंझुनू के। 20 दिसंबर 2023 को भिवानी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष, इसका कौन सा पदक राजस्थान नेटबॉल टीम ने जीता है? तो हरियाणा में आयोजित हुई है राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप। इसके अंदर कौन सा पदक जीता है राजस्थान नेटबॉल टीम ने? तो रजत पदक जीता है। तो रजत पदक विजेता टीम है राजस्थान नेटबॉल टीम के खिलाड़ी कौन है? विजय प्रताप सिंह ये कप्तान थे और संजय सेन ये उपकप्तान थे। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2023 को प्रदान किए गए वर्ष 2023 के डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट है ये। और डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को। तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ये इनको दिया गया है ये अवार्ड लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, और जयेंद्र सिंह जडेजा को दिया गया है लोक नृत्य प्रस्तुतिकरण एवं नृत्य निर्देशन में योगदान के लिए। ये पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर। तो ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके द्वारा अवार्ड कौन सा दिया जाता है? इसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और
ये जो दिए गए इस बार डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को। 3 दिसंबर 2023 को जब राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस था, उसके अवसर पर प्रदेश के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से समाज सेवी है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। ये जो है नारायण सेवा संस्थान जो उदयपुर के हैं। तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उदयपुर स्थित नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल, ठीक है, इसके अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल। इनको सर्वोत्तम व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अध्यक्ष जो है ये इनको अवार्ड दिया गया है। सर्वोत्तम व्यक्तित्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसको दिया गया है? प्रशांत अग्रवाल को। कौन है ये है नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष। राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा पुरस्कार किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? राजस्थानी भाषा का भाषा पुरस्कार है, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी का है 2023 का। तो ये प्रदान किया जाएगा गजेश सिंह पुरोहित को। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानद भाषा के विभागाध्यक्ष एचओडी है ये गजेश सिंह पुरोहित। इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का अवार्ड दिया जाएगा। इनकी काव्य कृति है पलकती प्रीत, इसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश के किन 2 किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस और इसके अवसर पर प्रदेश के 2 किसान हैं, इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है सुरेंद्र अवाना और दूसरे का नाम है डॉक्टर देवाराम पवार, ठीक है। तो सुरेंद्र अवाना जो है ये जयपुर के डेयरी किसान हैं और जिन्हें गिर गाय के नस्ल संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है। और इसके बाद में दूसरा नाम है श्री देवाराम पवार जी, ये बाड़मेर जिले के बकरी पालक है जिन्हें मारवाड़ी नस्ल की बकरियों के संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 इससे सम्मानित किया गया है हेमेंद्र सिंह जेतारण पाली को और इनकी उपलब्धि है कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो 2 किसानों के नाम याद रख लीजिए, सुरेंद्र अवाना और डॉक्टर देवाराम पवार। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। इनको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों की 19वीं कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? मधुकर गुप्ता जी को। पुर्तगाल में आयोजित हुई थी ये और इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। ये सम्मान विश्व स्तर पर चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को आगे बढ़ाने में दिए गए अहम योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रदान किए गए 2023-24 के अंतर्गत सूर्यमन मिशन शिखर पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये किसे प्रदान किया गया है? तो 2023-24 के अंतर्गत प्रदान किया गया सूर्यमल मिशन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा और ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी, इनको दिया गया है सूर्यमल मिशन का पुरस्कार। इसके अध्यक्ष जो है वो है शिवराज छंगाणी और पुरस्कार वर्ष 2023-24 मतलब 3 अक्टूबर 2023 को घोषित किए गए। तो इसके अंदर पुरस्कार थे, कौन कौन से पुरस्कार थे? तो एक तो इम्पोर्टेंट ही है हमारा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव और इनकी कृति है कुदरत सु कुछ माच, इसके लिए इनको दिया गया है। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान दिया गया है मालचंद तिवाड़ी बीकानेर को। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान दिया गया है श्याम महर्षि श्री डूंगरगढ़ के। शिवचंद भरेतरिया गद्य पुरस्कार का सम्मान दिया गया है महेंद्र मोदी को, इनकी कृति है आंगली टूटी पाटी फूटी। गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्म पुरस्कार दिया गया है मोइनुद्दीन कोहरी को मुलकती मरुधरा के लिए। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रेणुका व्यास को धींगाणे धाणियाप के लिए। प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार दिया गया है महेंद्र सिंह सिसोदिया छायण मेहा मांगलिया के लिए। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार दिया गया है निर्मला राठौड़ को दीड दरसाव के लिए। बावजी चतर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर बंशीधर तातेड़ अनासक्ति योग के लिए। इसके बाद में सांवर दैया पहलीफोती पुरस्कार दिया गया है सुरेंद्र सिंह स्वामी को आधुनिक राजस्थानी साहित्य री जस
जोत के लिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के, तो ये याद रखने हैं। इसके बाद में अकादमी के विभिन्न सम्मानों की बात करें 2023-24 के, तो राजस्थानी भाषा का सम्मान जो है ये प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत जोधपुर को दिया जाएगा। इसके बाद में राजस्थानी साहित्य सम्मान डॉक्टर तेज सिंह जोधा को, राजस्थानी संस्कृति सम्मान डॉक्टर माधव हाड़ा उदयपुर को, इसके बाद में राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान डॉक्टर भूपति राम साकरिया गुजरात को, और राजस्थानी भाषा के लिए सम्मान केसरा राम हरियाणा को। तो ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के पुरस्कार इन लोगों को प्रदान किए गए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो चर्चा में रहे खिलाड़ी उनके बारे में। तो पहले खिलाड़ी जो चर्चा में रहे उनका नाम है विनय प्रताप सिंह चंद्रावत। इन्होंने 12 से लेकर 22 जनवरी 2024 को आयोजित हुई एशियाई ओलंपिक शॉटगन चैंपियनशिप कुवैत ट्रैप इवेंट के अंदर भारतीय टीम में ये शामिल रहे, और इसके अलावा इनके नाम कई उपलब्धियां जुड़ी हुई है। तो ये शॉटगन चैंपियनशिप, ध्यान रखिए किसके खिलाड़ी है ये, शॉटगन के। ठीक है, इसके बाद में कृष्णा स्वामी दूसरे खिलाड़ी है, झुंझुनू के हैं ये रहने वाले, और लाइदा के रहने वाले कृष्णा स्वामी ने 10वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में गोल्ड मेडल जीता है। तो कृष्णा स्वामी का नाम याद रखिए, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, झुंझुनू के रहने वाली है, और 10वें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट खिलाड़ी है श्याम सुंदर स्वामी, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, और बीकानेर के रहने वाले हैं। तो पैरा तीरंदाजी करते हैं ये श्याम सुंदर स्वामी। पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया इन्होंने। नेक्स्ट है शिवानी सिसोदिया, ये भरतपुर की जूडो खिलाड़ी है। तो शिवानी का नाम याद रखिए, ये कहाँ की है, भरतपुर की है, और भरतपुर की है ये जूडो खिलाड़ी। इन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर जूडो राजसमंद में आयोजित हुआ, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में अगली खिलाड़ी है वसुंधरा खिलेरी। इन्होंने 26 से 30 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट के पोल वॉल्ट के अंदर रजत पदक जीता है। लाडनू की रहने वाली है और रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो वसुंधरा खिलेरी, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिए, कहाँ की रहने वाली है, लाडनू की रहने वाली है, और इन्होंने नेशनल टूर्नामेंट के पोल वॉल्ट के अंदर रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है हर्ष अग्रवाल। हर्ष अग्रवाल जो है काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हर्ष अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। तो हर्ष अग्रवाल है कराटे के प्लेयर, कराटे करते के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हर्ष अग्रवाल। इसके बाद में हमने पढ़ा है वसुंधरा खिलेरी, ये पोल वॉल्ट में इन्होंने रजत पदक जीता है। और इसके बाद में शिवानी सिसोदिया, ये जूडो की प्लेयर है, कहाँ की है, ये भरतपुर की। श्याम सुंदर स्वामी ये जो है पैरा तीरंदाजी के हैं, ठीक है, बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। कृष्णा स्वामी झुंझुनू के रहने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग के हैं, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद में विनय प्रताप सिंह चंद्रावत, ये शॉटगन के हैं। तो ये थे चर्चित व्यक्ति दिसंबर माह के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चर्चित स्थान। थैंक यू फ्रेंड्स।